धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों तत्व जीवन के यदि सही मात्रा में व्यक्ति को मिल जाए तो ये चक्र पूरा हो जाता है। धर्म से चालू होता है और मोक्ष पे ख़त्म होता है। आज हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से अर्थ और काम की बात करेंगे। तो हमारे हथेली में बैठने वाले भगवान शुक्र द्वितीय आचार्य, प्रथम गुरु होते हैं, द्वितीय आचार्य इसी चीज़ की पुष्टि करते हैं और किसको कितना क्या मिलेगा वो अनुपात भी तय करते हैं। आज शुक्र से रिलेटेड सेक्स, मैरिज या रिलेशनशिप, काम वासना, कामांधता, आज इस स्तर पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि हम हथेली में किस प्रकार ये सब योग या दुर्योग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ भी यदि कोई जातक की हथेली में नेगेटिव दिखता है, आप उसे अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो विवरण प्रस्तुत करता हूँ मैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। आज मैंने हथेलियों का एक कोलैज बनाया है ताकि हम थोड़ा उसके अंदर गहनता से देख सकें। तो सबसे पहले मैं एक हथेली को आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हथेली पे बनने वाला ये पर्वत शुक्र कहलाता है और ये पर्वत गुरु हैं। गुरु हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य, शुक्र हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य। गुरु हमें सारी चीज धर्म मर्यादा में देते हैं, लेकिन शुक्र बागी हो सकते हैं, राक्षसों के देवता हैं। जिनके शुक्र राक्षसों के देवता हैं, लेकिन जिनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, शुक्र का पर्वत शानदार होने से सबसे बड़ा जो व्यक्ति को प्राप्ति होती है वो है माता की भक्ति, दुर्गा मैया के भक्त। कभी आप दुर्गा मंदिर जाएं और किसी ऐसे भक्त से आपकी मुलाकात हो जो दशकों से मंदिर आ रहा है, आप उसका शुक्र पर्वत देख लीजिए। शुक्र हमें जो देते हैं माता की भक्ति, बड़ा परम तत्व है ये और व्यक्ति को निश्चित करते हैं। हथेली में ये शुक्र का पर्वत है। अब शुक्र के पर्वत में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आकार बड़ा लिया होना चाहिए, उसमें उसकी सुंदरता बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदरता बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी, स्वच्छ होना चाहिए, उस पर कालापन नहीं होना चाहिए। चाहे व्यक्ति का रंग काला हो, हथेली उसकी गोरी होती है। हथेली पे कुछ बनने वाले, जैसे हम ये प्रस्तुत हथेली एक मॉडल हथेली ली है मैंने, और इसमें आप शुक्र के पर्वत पे बहुत सारी लाइनें देख रहे हैं। ये लाइनें चिंताओं की लाइनें हैं। जब व्यक्ति के सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कहीं प्रभावित होते हैं, शुक्र केवल सेक्स और रिलेशनशिप, मैरिज के ग्रह नहीं, धन धान्य, पशु नाम, ये सब चीज़ें देने वाले हैं। हमको दौलत देते हैं, कला देते हैं, सौंदर्य देते हैं, फिल्मों में ले जाते हैं। तो व्यक्ति का शुक्र पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी किसी एक्टर की हथेली आपको देखने का मौका मिले तो आपको वास्तविक शुक्र मिलेगा और शायद हम उसे एक आइडियल कह सकते हैं। तो शुक्र का पर्वत साफ सुथरा होना चाहिए, बड़ा आकार लिए होना चाहिए और उसका मध्य भाग उठा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले अगर शुक्र पर्वत बिगड़ेगा तो उसका जो मध्य भाग है वो या तो इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ चला जाएगा, या वहाँ पे मध्य भाग पे आपको एक डिप्रेशन दिखेगा। तो डिप्रेशन होना यानी कि सेक्स लाइफ खराब होना,
जो आपकी रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों का जो प्रभाव है, जो आप जैसा चाहते हैं अपनी अपेक्षा अनुसार, आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक डिप्रेशंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए शुक्र के पर्वत पे। लेकिन अब जैसे हम ये मॉडल हथेली लेते हैं, इसका हम परीक्षण करते हैं। देखिए, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लाइनें बनी हुई हैं। अब ये लाइनें जो इनका जो वैवाहिक संबंध है वो भी शुक्र तय करते हैं। तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ में मतलब उनकी केमिस्ट्री ख़राब हो रही है, ये वो नहीं दिखाता है। कहीं वो जो रिलेशनशिप है सेक्सुअल एक दूसरे के प्रति, वहाँ ये कमी दिखा रहे हैं। ये लाइन देखिए आप, और यहाँ पे एक डिप्रेशन आ गया है। एक आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारी लाइफ लाइन के पास में ये इस एरिया में जो मैं नीले से बना रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होने चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ना कोई कट पिट का निशान होना चाहिए। ये वाला भाग हमारा बड़ा सेंसिटिव होता है लाइफ लाइन के इस पार्ट में। आपके शुक्र पर्वत जो है, अगर हम पुरुष हथेली की बात करें तो बाएं बाएं तरफ लाइफ लाइन से लगा हुआ, अगर यहाँ पे कोई डिप्रेशन आता है तो व्यक्ति की जो यौन शक्ति है वो प्रभावित होकर रहती है। ये ऐसे दाग, और ऐसे मैंने अपने अनुभव में, ज्योतिष जब से मैं कर रहा हूँ मैंने अनुभव किया है, ये दाग और ये धब्बे उन लोगों को ज़्यादा पड़ते हैं जो पावर कैप्सूल्स खाते हैं 30 साल के बाद, 40 साल के बाद। कुछ लोग सेक्स के लिए कुछ रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब खाने के पहले सोच लेना चाहिए कि अल्टीमेटली आप अपने लिवर और किडनी को शमशान घाट ले जा रहे हैं। इसलिए मित्रों संभल के, तो जब भी यहाँ पे कुछ ऐसी बनावट दिखे, सावधान हो जाना चाहिए। अब देखिए, इस हथेली में लाइन तो है। अब ये आड़ी लाइनें बता रहे हैं कि कहीं कुछ रुकावट है, और ये जो डिप्रेशन बता रहा है ये उसकी पुष्टि कर रहा है। हथेली का स्वरूप बहुत अच्छा है और उठा हुआ है, हथेली अच्छी उठी हुई है। अगर हम इस हथेली में देखें, देखिए ये पूरा, एक तो क्या है, पूरा हथेली बिगड़ी हुई है। और अपन केवल आज शुक्र की बात करेंगे, और शुक्र का पर्वत देखिए कड़क हो गया है। कड़क नहीं होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति पहलवान ही क्यों ना हो। उसका शुक्र का पर्वत अगर उसे कला सौंदर्य प्राप्त है तो भी आप देखेंगे वो नरम रहता है। शुक्र का पर्वत कड़क नहीं होना चाहिए। अब उपस्थित प्रस्तुत हथेली में आप देखिए, ये जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, इसमें पूरी तरह कड़क हो गया है। तो इनकी हम कह सकते हैं कि यौन शक्ति बेकार चली गई है, या उसे दिशा नहीं मिली, या उसमें प्रभाव नहीं आया, उसमें दिव्यता नहीं आई। यौन शक्ति एक दिव्यता है जिसके कारण हम बने हैं। यदि शुक्र का पर्वत अच्छा हो और गुरु बिगड़ जाए, तब जो यौन शक्ति है, जो यौन प्रभाव है, अनियंत्रित हो जाता है, व्यक्ति लंपट बन जाता है। आपने देखा होगा नाइट लाइफ के जो शौकीन होते हैं उनका गुरु दबा रहता है और शुक्र उठा होता है। इस हथेली में देखिए आकार कितना अच्छा बना है, बड़ा है, और लाइनें यहाँ भी वही चीज़ शो हो रही है। ये आजकल हमारे वैवाहिक जीवनों में हो ही गया है कि वैवाहिक जीवन चालू होता है और उसके बाद शुक्र पे इस तरीके की लाइनें बनने लगती है। शुक्र पे एक शुक्र पर्वत तक आती हुई एक गार्जियन एंजल लाइन बहुत अच्छी होती है, और ऐसे लोगों का शुक्र भी बहुत अच्छा होता है। अगर गार्जियन एंजल लाइन है यहाँ पे तो शुक्र पर्वत ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी संतान, आपकी जो वंश है वो खूबसूरत पैदा हो, कला सौंदर्य मिले, माता दुर्गा की उपासना कीजिए। ये हथेली देखिए, अब ये हथेली सुंदर है, चमकदार है, लेकिन कड़क है। अब देखिए इसमें
अवसर की भी कुछ लाइनें हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर कोई, ये हम अवसर की